तो चाइना करता है। चाइना के बाद इंडिया ही है, अदरवाइज सारी कंट्री जो हैं वो इम्पोर्ट करती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। डायमंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। उनके पास जाके उनके डिज़ाइन हमें जो उनको चाहिए वो डिज़ाइन हम अपने यहाँ से ले जाते हैं और उनसे पास करा कर उन डिज़ाइनों के जैसी हम ज्वेलरी यहाँ बनवा लें। तो गोल्ड का प्राइस दुबई में और इंडिया में एक जैसा, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपोर्ट बिजनेस, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू ज्योति जी। सर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी जैसे कि आपको पता है गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा लो जा रहा है, तो आप ऑलरेडी गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गोल्ड और डायमंड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो आप जब गोल्ड और डायमंड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे उसका थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया 5 नंबर पे आता है कि उसको इंपोर्ट करने को लेकर, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट पे अगर हम जाने तो चाइना करता है। चाइना के बाद इंडिया ही है, अदरवाइज सारी कंट्री जो हैं वो इम्पोर्ट करती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर चाइना है और इंडिया है। तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे जब गोल्ड को, तो क्या प्रोसेस होता था वो ऑडियंस को थोड़ा सा बता सकते हैं? जी बिल्कुल ज्योति जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। पहली बात तो डायमंड इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है, छोटे डायमंड की भी बड़े डायमंड की भी, डायमंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। हाँ जी। और गोल्ड ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि यहाँ जो हाथ की कारीगरी बहुत सस्ती होती है, तो इसलिए प्रोसेस बहुत ही आसान है। वही है कि जहाँ बाहर जो डिमांड है, जो बाहर बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं और जो दुकानें हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनके पास जाके उनके डिज़ाइन हमें जो उनको चाहिए वो डिज़ाइन हम अपने यहाँ से ले जाते हैं और उनसे पास करा कर उन डिज़ाइनों के जैसी हम ज्वेलरी यहाँ बनवा लेते। अब एक सवाल आता है कि गोल्ड इंडिया में महंगा है, वहाँ सस्ता है, तो फिर कैसे होगा? तो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में गोल्ड महंगा इसलिए कि उस पर ड्यूटी लग जाती है। तो जो लोग एक्सपोर्ट के लिए ज्वेलरी बनाते हैं, जब वो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है, या अगर लग जाती है तो जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं ड्यूटी वापस हो जाती है। तो गोल्ड का प्राइस दुबई में और इंडिया में एक जैसा हो गया। और चूंकि यहाँ लेबर सस्ती है तो यहाँ की ज्वेलरी सारे वर्ल्ड से सस्ती यहाँ बन गई। तो यहाँ से वो दुबई जाती है, अफ्रीका जाती है, अमेरिका जाती है, बड़े बड़े शहर देशों में जाती है यहाँ की ज्वेलरी। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपोर्ट बिजनेस, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। सर जब सब बिजनेस में फ्रॉड हो सकता है, तो अब गोल्ड है तो गोल्ड में भी तो कुछ तो फ्रॉड हो सकता होगा, कुछ तो ऐसे चांसेस होंगे जो उसमें भी हमको स्कैम किया जा सकता होगा, तो आप उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम किसी XYZ से नहीं करते हैं। हम बड़े बड़े जो वहाँ के गोल्ड के हाउसेज हैं, जो माने जाने माने हाउसेज हैं, उनसे हम इंपोर्ट करते हैं। और हम अपना आदमी भी वहाँ रख सकते हैं कि जो वहाँ से एक्सपोर्ट करने से पहले उसको चेक करे, तो इंपोर्ट के अंदर कोई उसमें बेईमानी नहीं हो सकती। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यहाँ की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पूरा सिक्योरिटी होती है, वहाँ किसी भी तरह से गोल्ड को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, न चुराया जा सकता है। अब बात आती है कि क्या जो मैन्युफैक्चरर है वो उसमें कोई ज़्यादा मिलावट कर सकता है क्या? वो इसलिए नॉर्मल दुकान लेवल पे बेईमानी हो जाती है, लेकिन चूंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कंसाइनमेंट बनता है वो हर लॉट कई बार चेक होता है, बनते बनते भी कई बार चेक होता है, एक्सपोर्ट होने से पहले हर पीस चेक होता है। तो इसलिए उसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। गोल्ड में अगर आप सड़क से कोई चीज़ ले रहे हैं, किसी अनइन्फॉर्म्ड सोर्सेज से, अनऑथोराइज्ड जगह से आप चीज़ ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वहाँ बेईमानी हो सकती है। अदरवाइज बिजनेस टू बिजनेस गोल्ड ज्वेलरी, मेरे को काम करते हुए हो गए करीब 40 साल गोल्ड एंड डायमंड का,
आज तक गोल्ड एंड डायमंड में कोई मेरे साथ बेईमानी नहीं हुई, ना हमने कभी कोशिश की। बल्कि ऐसा जरूर हुआ कि जो पहली बार मैं जब दुबई गोल्ड ज्वेलरी लेकर गया तो हमने यहाँ से ज्वेलरी बनवाई, और वही तरीका होता है, हर लॉट को कई कई बार चेक किया, कंप्यूटर से चेक किया, हर तरह से चेक किया। लेकिन जब जाके पहले आदमी ने दुबई में उस मेरे से जो ज्वेलरी खरीदी, करीब 5-5.5 किलो ज्वेलरी खरीदी उसने, और उसमें से एक अंगूठी निकाल कर और एक उसमें एनवेलप में डाली चेकिंग के लिए, तो दिल मेरा भी घबरा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें गलत चेकिंग के बावजूद कोई बेईमानी हो गई हो। जिसको 22 कैरेट बोलते हैं, अगर वो 22.25 कैरेट 21.75 कैरेट होगा तो बेईमानी मानी जाएगी, और दुबई के लॉ के हिसाब से ये बहुत बड़ा अपराध होगा। तो मैं घबराया हुआ था, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो प्रॉपर रिपोर्ट थी। तो शुरुआत में आपका बिल्कुल प्रश्न सही है कि गोल्ड में बहुत, हर चीज में बेईमानी हो सकती है, गोल्ड में तो बहुत ही ज्यादा हो सकती है। तो क्या गोल्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस में बेईमानी कैसे बचे? बिजनेस टू बिजनेस अगर आप काम को जानते हैं, ऑथोराइज जगह से चीज ले रहे हैं, ऑथोराइज जगह पर दे रहे हैं, तो फिर कोई बेईमानी उसमें संभव नहीं है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि कॉपर के अंदर भी हम कोई मेटल वगैरह मिला के उसके संग फ्रॉड हो जाता है ऐसे। बिल्कुल। तो गोल्ड में भी एक चीज होती होगी क्या? हाँ, गोल्ड में बिल्कुल हो सकती है, अगर आप अनऑथोराइज सोर्स से ले रहे हैं। जैसे कॉपर है, कैसे लगेगा हम लोगों को? ऑथोराइज्ड वो होते हैं जो ऑलरेडी, जिनको जो वर्ल्ड फेमस हैं। जैसे आप दुबई में एक कंपनी है ARY, वो वहाँ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो वहाँ से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर हम उनसे गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो उसमें कोई मिलावट वाला देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप वहाँ से भी ले रहे हैं तो आप उसमें से सैंपल चेक कर सकते हैं, रैंडम चेक कर सकते हैं, तो बेईमानी की कोई गुंजाइश। लेकिन अगर आप नए हैं, किसी गलत जगह से आपने गोल्ड लिया, तो 100% बेईमानी हो सकती है। तो ये मैं समझ रहा हूँ ज्योति जी, बीइंग लेडीज आपका गोल्ड ज्वेलरी में बड़ा इंटरेस्ट है कि ज्वेलरी के बारे में मालूम करने में। तो ज्वेलरी इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, आज गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया है, शायद आपको ये आंकड़े बता देंगे। तो इतनी गोल्ड आता है, तो अगर बेईमानी होगी तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कोई बिजनेस टू बिजनेस कोई बेईमानी की संभावना नहीं है। और सर डायमंड में? हाँ, डायमंड में भी वही बात है। रॉ डायमंड बाहर से आता है इंडिया, और वो यहाँ कटिंग पॉलिशिंग होके बाहर जाता है। तो लेकिन उसमें भी बिजनेस टू बिजनेस बेईमानी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि खरीदने वाला भी जानता है कि प्योरिटी क्या है, बेचने वाला भी जानता है प्योरिटी क्या है। तो इसलिए उसमें बेईमानी की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आप दुकानों से खरीदेंगे तो उसमें बेईमानी की संभावना पूरी की पूरी है। सर, अगर हम गोल्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कितने अमाउंट तक का गोल्ड हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए कोई सीमा नहीं है। आप 100 किलो, 1000 किलो गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं और 1000 किलो ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई सीमा नहीं है गोल्ड। एक क्वेश्चन और, अगर मुझे मिनिमम ही करना है, क्या अभी मेरा स्टार्टिंग का बजट उतना नहीं है जी, तो मिनिमम कितना गोल्ड हम इंपोर्ट कर सकते हैं? आप 1 ग्राम के जो ईयर रिंग है, हाँ, वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और 1 ग्राम गोल्ड भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहीं भी कोई लिमिट नहीं है। गोल्ड को छोड़ दीजिए, स्टार्टअप इंडिया जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, ये पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही सिखाता है। तो ना केवल गोल्ड, हर चीज में ये संभावनाएं जो आप बता रहे हैं कि कितना मिनिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, यूट्यूब पर तो हम लिमिटेड जानकारी दे सकते हैं। तो जो लोग अगर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपसे संपर्क करें, और मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। जैसे आप जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हम गोल्ड ज्वेलरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दिया जाएगा, उसको भी फिल कर सकते हैं। और आपको ज्यादा जानना होता है उसमें सर अशोक सर का भी हम नंबर आज में डाल देंगे, उनको भी आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी पहली शिपमेंट ला सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रुजत।